अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन आप सबको मुबारक हो। इस मौके पे हमारे मुआशरे में इफ़रात बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग एतदाल से बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। गोश्त क्योंकि आसानी से अक्सर लोगों को मुयस्सर भी होता है। वैसे तो अब हालात काफ़ी चेंज हो गए हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको इस मौके पे भी गोश्त खाना नसीब नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग जो कुर्बानी करते हैं वो सिर्फ़ अपने रिश्तेदारों तक या अपने जान पहचान के लोगों तक ही तकसीम करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने में आया है कि एक घर में कुर्बानी हुई है और साथ पड़ोस में उस दिन कोई दाल की सब्ज़ी वगैरह पक रही होती है, यानी कि साथ पड़ोस में भी नहीं दिया जाता। अल्लाह ताला हम सब को समझ अता फ़रमाए। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन जिस मसले की तरफ हम बात कर रहे हैं कि जो लोग गोश्त का बहुत ज़्यादा बेदरीग इस्तेमाल करते हैं उन्हें मैदे के अंदर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो यूरिक एसिड के या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, गोश्त के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। बाज़ लोगों का बीपी हाई हो सकता है, जोड़ों में ख़ास तौर पर टखनों में या घुटनों में दर्द हो सकती है। ऐसे लोग बाज़ औक़ात कमर में दर्द में भी मुब्तला हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी अलामत का सामना करना पड़ता है तो आप गोश्त के अंदर मसाला जात का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोशिश करें कि सबसे पहले सुरख मिर्च को बहुत कम इस्तेमाल करें। सुरख मिर्च की बजाय काली मिर्च का इस्तेमाल करें। अदरक, लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी सौंफ डाल लें उसमें। पुदीना और अजवाइन भी डाल सकते हैं। कोशिश करें कि सालन के अंदर थोड़ा सा पुदीना, ताज़ा पुदीना जो होता है ये लेकर ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि मैदे के अंदर जो मसला होता है, तेज़ाबियत है, एसिडिटी होती है, बाज़ लोगों को खट्टे या गुस्से हुए डकार आते हैं, बाज़ लोगों को गैस ट्रबल हो जाता है, बाज़ लोगों को मोशन लग जाते हैं। ऐसी तमाम सूरत हाल से इंशाल्लाह हिफाजत रहेगी अगर आप गोश्त का इस्तेमाल करने के साथ साथ इन मसाला जात को अपने सालन में, अपनी हंडी में इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लोग जो गोश्त को बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन हैं, उनका दिल करता है कि वो गोश्त को ज़्यादा इस्तेमाल करें लेकिन कर नहीं सकते, उन्हें चाहिए कि वो सिंपल नमकीन गोश्त बना के खाएँ। अगर वो गोश्त को भून के मसाले वाला बना के खाएंगे तो भी उनके मैदे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो नमकीन गोश्त का जो इस्तेमाल है वो मैदे के ऊपर वज़नी नहीं होता, ज़ूद हज़म होता है, जल्दी हज़म हो जाता है और मैदे को उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम भी महसूस नहीं होती। इसके अलावा मैं एक बात ये बताता चलूँ कि ऐसे लोग जो कमर दर्द या जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं, या ऐसे लोग जिनको शैटिका की बीमारी है, अभी है या पहले हो चुकी है, वो बकरे के गोश्त का कौन कौन सा हिस्सा खा सकते हैं और वो इनके लिए बिलफेल मुफीद भी होगा। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि शैटिका पेन के लिए या कमर के दर्द के लिए सबसे मुफीद तरीन जो जुज़्व है गोश्त का, बकरे के गोश्त का, वो है दुम्बे की चक्की। दुम्बे की चक्की में जो चर्बी होती है वो कमर दर्द के लिए और शैटिका पेन के लिए, टांग के दर्द के लिए, अर्कुन निसा के लिए, दुमची के दर्द के लिए, टेल बोन के जो पेन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। इसे खाने का तरीकाकार ये है कि इसकी थोड़ी सी इसकी चर्बी लेके उसे भून लिया जाए, अच्छे तरीके से भून के उसे नहार मुंह खाया जाए। तो 3-4 दिन खाने से कमर दर्द को या शैटिका पेन को खासा फ़र्क भी पड़ता है। अल्लामा इब्न क़य्यम ने अपनी किताब तिब्ब नबवी के अंदर भी इसका जिक्र अर्कुन निसा के इलाज के ज़िमन में किया है। इसके अलावा बकरे की सिरी कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के मरीजों के लिए एक बड़ी ही मुफीद साबित होती है। ये आपके जिस्म को तक़वियत भी देती है और इसका गोश्त ज़ुद हज़म भी होता है, दिमागी और असाबी कमजोरी को भी दूर करता है। बकरे के पाए जोड़ों के दर्द के लिए काफ़ी मुफीद होते हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि एक ही दफ़ा खाने से आपकी जनाब पुराने से पुराने दर्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये इसको मुफीद ज़रूर होगा। आपकी दर्दों को दूर करने में इसका एक बड़ा अहम किरदार हो सकता है अगर आप इसे रूटीन में इस्तेमाल करें। इसके साथ बकरे की दुम, छोटी सी बकरे की दुम होती है, कमर के दर्द के लिए, शैटिका पेन के लिए या जोड़ों के दर्द के लिए बकरे की दुम का सालन बना के इस्तेमाल करना, खाना बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुआ। अलबत्ता यूरिक एसिड के या कोलेस्ट्रॉल के, कमर दर्द के, शैटिका पेन के जो पेशेंट हैं उन्हें चाहिए कि वो बड़े गोश्त के इस्तेमाल से अवॉइड करें। ख़ास तौर पे कट्टे का, भैंस का गोश्त तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें।
बच्चे का ये जो बैल है, गाय है, इसका गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी अगर दोंदा जानवर हो। बाज़ लोग थोड़ा बड़ा जानवर लेके आते हैं, वो बूढ़ा हो रहा होता है, तो उसका गोश्त, उसके अंदर भी यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, उसके इस्तेमाल से भी बॉडी में यूरिक एसिड की अलामतें ज़्यादा हो जाती हैं। आपके टखनों में दर्द हो सकता है, मुंह फूल सकता है, मुंह में छाले बन सकते हैं, मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए उसका इस्तेमाल भी कम से कम किया जाए या ना किया जाए। अलबत्ता बकरा इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऐसे पेशेंट बकरे के गोश्त के ये जो अज्जा हैं, सींग है, पाए हैं, दुम है, चक्की है दुम्बे की, इसे बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि गोश्त खाने के साथ साथ उनका जो मर्ज है वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाए।